अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो में मैंने आपके सामने वो तमाम खबरें रखनी हैं जो आप तमाम पाकिस्तानियों का दिल खुश कर देंगी। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है और बहुत जल्द पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो इकॉनमी के रिलेटेड मेरे पास खबर है वो सऊदी अरब के मुतालिक है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि रास्त जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं कि जिसका आज वज़ीर आज़म साहब ने आगाज़ भी किया है, इफ्तिताह भी किया है। ये क्या है, आगाज़ क्या है, इसकी मदद से किस तरह पाकिस्तानियों की किस्मत बदल सकती है, किस तरह से पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर सकता है। और इसके अलावा भी जो अच्छी खबरें हैं, जो पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। क्योंकि अक्सर जब मैं वीडियोस करता हूं तो वो जंग रिलेटेड होती हैं, वो डिफेंस रिलेटेड होती हैं, तो लोग कहते हैं कि आप हर वक्त जंगों की बात करते हैं, आपने कभी इकोनॉमी की बात नहीं की, कभी आपने अच्छी खबर नहीं बताई। तो आज अच्छी खबरें ये आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सऊदी अरब के हवाले से बता दूं, आपको पता है सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। अब सऊदी अरब पाकिस्तान की जानब दोबारा से झुक रहा है। सऊदी अरब अब दोबारा से पाकिस्तानियों का दिल जीतना चाहता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, नवाफ अल मालिकी, वो ये कहते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की जानब जा रहा है। यानी दुनिया की वो इकॉनमीज़ जो तेज़ी के साथ ऊपर उठ रही हैं और जिनसे उम्मीद है कि वो तरक्की करेंगी, यानी वो मुमालिक जो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं, जो तेज़ी से तरक्की की जानब चल पड़े हैं, जिनका रोशन मुस्तकबिल है, उनमें से शुमार होता है पाकिस्तान का। लिहाजा इसीलिए हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा मुल्क है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दुगना फ़ायदा होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे लगाने जा रहे हैं। यानी वो मुमालिक जो आज से चंद साल पहले या चंद माह पहले कहते थे कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, हम पाकिस्तान को गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे, आज वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लिहाजा 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनिशियली सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर करने जा रहा है और मज़ीद भी वो पाकिस्तान में मनसूबे लगाएंगे। लिहाजा उससे भी पाकिस्तान में नौकरियां भी बढ़ेंगी, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी कर्जे हैं वो भी कम होंगे, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं उनमें भी इजाफा होगा और पाकिस्तान के जो दिन हैं वो अच्छे हो जाएंगे। अब जो दूसरी मेरे पास खबर है वो रास्त के हवाले से है। रास्त के हवाले से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रास्त है क्या। आप सब ने रास्त के बारे में सुना होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका आज वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह भी किया है। ये क्या है जनाब? रास्त एक आप कह लें कि डिजिटल पेमेंट करने का एक मंसूबा है। अब और आसान अल्फाज में समझा दूं कि अब वक्त बदल रहा है। अब आपको नोट देने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी आपका अकाउंट होगा, उस अकाउंट में आपके पास पैसे होंगे। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट पे कर देंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद कोई बैंक अकाउंट होगा या जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, कोई और कंपनी है तो उसका अकाउंट होगा। नहीं, ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा। इसके लिए इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई भी बैंक, जितने भी बैंक हैं उनका अमल दखल नहीं होगा। लिहाजा ये सरकारी तौर पे वर्ल्ड बैंक की हेल्प से और बिल गेट्स फाउंडेशन की मदद से ये मंसूबा लगाया जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपके मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी पेमेंट्स होती हैं उससे आप बच जाएंगे। आपको पता होगा कि कौन सी पेमेंट कहाँ पे हुई या किसने किस तरह से चीज़ खरीदी है। यानी जो आप बाय हैंड कैश देते हैं ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। और कैश में आपको पता है कितनी ज़्यादा करप्शन होती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फ़र्ज़ करें मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ।
अगर आप कोई चीज़ लेते हैं 1,000 रुपए की कैश में और आपसे कोई बंदा पूछता है 1,000 में आपको किसी ने बेची है और आगे से उसमें कोई करप्शन करता है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है, या फर्ज करें आपका मुलाजिम है, आप दुकान पे, आपकी दुकान है, आपका मुलाजिम जितने की चीज़ बेचता है आपको उससे कम की बताता है, जाहिर है उसमें मार्जिन होता है, तो वो अब ऐसा नहीं हो सकेगा, आपको पता चल जाएगा कितने की ट्रांजैक्शन हुई थी। इसके अलावा अब हर शॉप वाले ने जो है टैक्स देना होता है, सेल टैक्स देना होता है, बेशक कपड़े की दुकान हो जो भी हो। अब वो आपसे तो सेल टैक्स ले लेते हैं, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपसे सेल टैक्स ले लेते हैं, लेकिन वो आगे हुकूमत को सेल टैक्स अदा नहीं करते, वो अपना नफ़ा भी ले लेते हैं, वो सेल टैक्स भी ले लेते हैं और उसके अलावा वो हुकूमत को नहीं देते। लिहाजा अब वो सारे पैसे जो सेल टैक्स बनता होगा एक्यूरेट, वो हुकूमत तक जाएगा, लोगों के साथ धोखा फ्रॉड भी नहीं होगा, और जो दहशतगर्दों को कैश जाती है, माली मावनत होती है बगैर किसी चैनल के, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकेगी। लिहाजा इससे टैक्स जो है आपके मुल्क के अंदर, ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। अगर 22 करोड़ आवाम है तो मुश्किल से 10, 15, 20 लाख होंगे जो टैक्स देते होंगे। डायरेक्ट जो इनकम टैक्स होता है बहुत कम लोग पाकिस्तान में देते हैं, तो इससे इनकम टैक्स या सेल टैक्स आप कह सकते हैं, वो जल्दी से आप पे करेंगे। आप तो पे करते ही हैं, लेकिन जो दुकानदार हजरात हैं जो हुकूमत को नहीं देते और वो करप्शन की नज़र हो जाता है, वो नहीं होगा। जब इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा तो आपके मुल्क में स्कूल बनेंगे, आपके मुल्क में कॉलेजेस बनेंगे, आपके मुल्क में अच्छी सड़कें बनेंगी, आपका मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा, आपके मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगी, आपके मुल्क में बेशुमार ऐसी बुराइयां हैं जो बेईमानी के ज़ुमरे में आती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है, ये इसका आगाज़ हो गया और 2022 तक ये मनसूबा मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। फिर बेशक आप एक माचिस भी खरीदने जाती हैं किसी लोकल शॉप वाले से भी, तो वहाँ आप उसको नोट नहीं दे रहे होंगे, बल्कि आप इसी तरह से डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वही आप कर रहे होंगे, और हुकूमत को भी पता होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या क्या खरीदते हैं, आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इससे जो कार्रवाइयाँ होती हैं मुल्क के अंदर पता चल जाएगा कि फलां बंदे ने इतने पैसे पे करके ये चीज़ खरीदी है। तो आपके मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, स्मगलिंग होती है, नशा होता है, तो जो मुज़र सेहत होती हैं, उन पर भी हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होगा कि कौन सा शख्स किस तरह की चीज़ें खरीद रहा है, और इससे मुल्क बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। और वो लोग जो खान को इल्ज़ामात लगाते थे कि ये तो पागल इंसान है, ये इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में इतनी जिद्दत भी आने जा रही है, इस तरह भी पाकिस्तान होने जा रहा है। तो लिहाजा ये एक बड़ा मनसूबा है। इसके अलावा आज आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब, DG ISI और खान साहब तीनों की बैठक हुई है, तीनों ने मुलाकात की है। जो हज़ारा में सानिया पेश आया था, हज़ारा बरादरी पर मच में, उस पर मुकम्मल तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बदला लिया जाए, उन पर हमला किया जाए, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। और तीनों बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब हमने मुल्क को दुरुस्त सम्मत में लेकर जाना है, चोर डाकू उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और आज फ़ौज के तर्जमान ने भी ये बयान दे दिया था कि हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं, हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम सियासत में नहीं घुसेंगे, अदारे अपना काम करेंगे। लिहाजा आज हमारे लिए एक मस्बत दिन था कि आज पाकिस्तान में के लिए एक अच्छी खबरें आई, और इस वीडियो से भी आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से दुरुस्त समत में जा रहा है। पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो अब दुरुस्त है, यानी पाकिस्तान की जो गाड़ी है वो अब मोटरवे पे चढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान तरक्की की जानिब भी जाएगा। जो मुश्किलात थी अल्लाह के करम से वो ख़त्म होने जा रही हैं। लिहाजा आप लोग भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
खान साहब को सुरखरू करे, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी तरक्की करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।